नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। सभी राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण SIPF पोर्टल पर GPF व SI की पासबुक व राज्य कर्मचारी पदस्थापन विवरण की प्रमाणित व सत्यापित प्रति SIPF पोर्टल पर अपलोड करनी है और इसी के साथ ही जो GPF है और SI की जो पासबुक है वह भी कंप्लीट करनी है और ये तीनों ही डॉक्यूमेंट आपको SIPF के नए पोर्टल के ऊपर आपको अपलोड करने हैं। तो साथियों, GPF की पासबुक और SI की पासबुक पहले तो वो किस प्रकार से भरेंगे इसके संबंध में मैंने अपना वीडियो बना रखा है और यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वह वीडियो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम चैनल पर और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, जहाँ से वो अच्छे से आपको देख के आप ध्यान से देख ले उसको और फिर आपकी GPF और SI की डायरी पहले कंप्लीट कर ले और उसकी जो DDO से प्रमाणित प्रति है और सत्यापित प्रति है वही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप अपलोडेशन का काम करें। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो SIPF के नए पोर्टल पर GPF व SI की पासबुक व राज्य कर्मचारी पदस्थापन का विवरण है आप किस प्रकार से अपलोड करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए सारा काम कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सांवा टेक्निकल सोनी। और सबसे पहले चलते हैं हम SSO पोर्टल की ओर। सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल के ऊपर SSO और जैसे ही आप SSO टाइप करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ये आ गई hept.sso.rajasthan.government.in और इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और क्लिक करते ही ये रिडायरेक्ट करेगी आपको इसके लॉगिन के पेज के ऊपर। साथियों, ये लॉगिन का पेज आने वाला है। ये लॉगिन का पेज आ चुका है और लॉगिन के पेज के आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको RJ से शुरू होने वाली आपकी एम्प्लॉयमेंट ID है वो लॉगिन के लिए यूज़र नेम की जगह पे आपको फिल करनी है। यहाँ आप RJ से शुरू होने वाली एम्प्लॉयमेंट ID लिखें, पासवर्ड लिखें, इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो लिखकर आप यहाँ पे क्या करें, लॉगिन कर लें। साथियों, SSO पोर्टल पर लॉगिन करते ही हमारे पास में ये पेज शो हो चुका है और यहाँ कुछ ऐप्स आपके सामने यहाँ पर रिसेंट ऐप है ये नज़र आ रखी है और ये कुछ ऐप आपके सामने है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये हमारा SIPF का जो पुराना पोर्टल है ये दे रखा है, ये SIPF का नया पोर्टल है आपके पास में और बाकी भी हमारे पास में है। और क्योंकि अभी हमें केवल SIPF के पोर्टल के बारे में ही और ये देखना है कि किस पोर्टल के ऊपर हमारा काम होगा, तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो अपलोडेशन का जो काम है वह SIPF के नए पोर्टल पर ही होगा, इसलिए इस SIPF के नए पोर्टल पर ही आपको करना होगा क्लिक। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्टेड हो रहा है इसके SIPF के न्यू पोर्टल के ऊपर और ये आ चुका है। इसको हम ओके कर देते हैं और जैसे ही ये आपके पास में आगे की तरफ आएगा तो इसका नया पेज है, यानी SIPF का जो पोर्टल का पेज है आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा, जहाँ पर हमें कुछ वर्क करके जो अपलोडेशन का काम है ये कंप्लीट करना है और कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। साथियों, ये ओपन हो चुका है और अब आप देखिए तो हमारे पास में दो तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास में बॉक्स के रूप में यहाँ पे शो हो रखी है। एक यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर है जहाँ पे कर्मचारी से संबंधित जो डिटेल है ये नज़र आ रखी है और यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले यहाँ पे NPS है, फिर हमारे पास में यहाँ SI दे रखा है, फिर हमारे पास में GPF 2004 दे रखा है, फिर SI डेबिट दे रखा है और ये GPE दे रखा है। और जिस सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आना शुरू हो जाएगी। जैसे अभी NPS है तो NPS से संबंधित डिटेल आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आप और भी देख सकते हैं और क्योंकि अब हमें अपलोड का काम करना है इसलिए आपको थोड़ा नीचे की तरफ देखना है। जो हमारे पास में छोटे छोटे से ये जो आइकन्स आपके पास से मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन्हीं के ऊपर देखना है और थोड़ा सा राइट साइड में आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते हुए आप देखेंगे तो ये जो दो ऊपर की तरफ एरो बने हुए की डिटेल है यह है और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये वाला ऑप्शन और ये है हमारे पास में अपडेट ई-बैग का। जो ई-बैग है और ई-बैग को हम अपडेट करना चाहते हैं और उसके अंदर कुछ जो अपलोड का काम करना चाहते हैं, इसीलिए इसी ई-बैग के ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका जो पेज है ये शो हो चुका है और मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। इस पेज के अंदर आप देखें
तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रखे हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है अपडेट ई बैग है, और यहाँ है हमारे पास में स्कीम सेलेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, स्कीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस स्कीम के जो डॉक्यूमेंट हैं आप अपलोड करना चाहते हैं, और पहले स्कीम सेलेक्ट करेंगे फिर उसका डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है इसको सेलेक्ट करने का। मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे क्लियरली शो हो चुके हैं। सबसे पहले है हमारे पास में जो जीपीए का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और आप देखिए इसके बाद के जो ऑप्शन है हमारे पास में कुछ इस प्रकार से जीपीए है, और ये जीपीएफ दे रखा है, जीपीएफ सेफ दे रखा है, जीपीएफ 2004 दे रखा है, एनपीएस है, और ये ऐसा ही है। सभी ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, जिसके भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं उसको पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे कौन सी स्कीम है जिसकी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं, तो अभी सबसे पहले मैं एसआई का जो डॉक्यूमेंट है वह अपलोड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एसआई को कर देता हूँ क्लिक। और जैसे इसको क्लिक करते हैं अब काम करना है हमें राइट साइड में, और यहाँ है हमारे पास में ऑप्शंस। आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है वह सेलेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट का दे रखा है। अब जो स्कीम हमने सेलेक्ट करी है उसका कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल हमको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पे वापस एक छोटा सा बॉक्स को खोलने का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, इसको हम क्लिक कर दें, और क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे शो हो चुके हैं, और एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास में ऑप्शन नज़र आ रखा है वह है प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड द टाइम पीरियड दे रखा है, यानी आपका पदस्थापन का विवरण दे रखा है। दूसरा हमारे पास में एडिशनल लेजर फर्स्ट है, और ये सेकंड है। अगर आप जो किसी प्रकार की लेज़र आप अपडेट करना चाहते हैं और उसके अंदर आपके एक से ज़्यादा लेज़र है, तो आप उसको फर्स्ट और सेकंड इस ऑप्शन के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। बीमा रिकॉर्ड का जो बुक है वह आप कर सकते हैं, डेथ डॉक्यूमेंट का कर सकते हैं, फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन का कर सकते हैं। फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे पास में अवेलेबल है, और आप नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास में जो इंश्योरेंस बैक कवर का दे रखा है, और इसी के साथ ही और भी हमारे पास में है लेज़र का। देखिए ये लेज़र का ऑप्शन हमारे पास में है। इसी तरह से लेज़र सपोर्टिंग डॉक्स का दे रखा है, लोन डॉक्यूमेंट दे रखा है, नॉमिनी डॉक्स दे रखा है, और हमारे पास में है नीचे की तरफ थोड़ा और कर देते हैं, और अब आपके पास में नज़र आ रहा है पॉलिसी बॉन्ड है, और रिफंड डॉक्स है, और एसआई बॉन्ड है। साथियों अब आप एक एक करके ध्यान से इनको सबको देख चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें पहला कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अब हमें जो पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और वह डॉक्यूमेंट है हमारा प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड द टाइम पीरियड। साथियों ये किस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है, इसके लिए हमारे पास में एसआई और यानी हमारे एसआईपीएफ पोर्टल के ऊपर जो जीपीएफ और एसआई की जो डायरी जो अपलोड करना है उसके संबंध में एक आदेश आया हुआ था। उसके अंदर इसके बारे में भी बता रखा था कि आपको आपका जो राज्य कर्मचारी उसके पदस्थापन का जो विवरण है वह भी अपलोड करना होगा। तो साथियों इसके लिए मैं आपको वो आदेश दिखा देता हूँ एक बार। साथियों जो बीमा रिकॉर्ड यानी कि राज्य बीमा रिकॉर्ड है और जीपीएफ की पासबुक है, और इसका जो विवरण है हमें एसआईपीएफ के पोर्टल पर अपलोड करना है, इसके संबंध में ये आदेश आया हुआ था। और ये मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दे दी थी कि ये आदेश में क्या क्या दिखा रखा है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो राज्य कर्मचारी पदस्थापन विवरण है वह क्या है। देखिए ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है यही है हमारा राज्य कर्मचारी पदस्थापन विवरण, और परिशिष्टि 1 दे रखा है। और इसके अंदर सबसे पहले आपको कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, पद और विभाग, एम्प्लॉयमेंट आईडी, राज्य बीमा पॉलिसी, जीपीएफ खाता संख्या आपको लिखनी है। और यहाँ आपको दिखाना है पदस्थापन की अवधि, किस स्थिति से किस स्थिति तक की आपने सेवा करी है, कहाँ करी है, और इसके विशेष विवरण में अगर कोई और अलग से कोई मैटर है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस प्रकार से जितने विद्यालय में आपने अपनी सर्विस करी है तो वह आप यहाँ पे डिटेल में लिख दें, जिससे कि आपकी जो पदस्थापन का विवरण है वह कम्प्लीटली यहाँ पे शो हो जाएगा। 10 इसके कॉलम दिखाई दे रहे हैं, और भी आवश्यकता हो तो आप नीचे बना सकते हैं, और नेक्स्ट पेज भी इसमें कंप्लीट साथ में जोड़ सकते हैं। और नीचे की तरफ कर्मचारी का जो हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर दे रखे हैं, ये आपको यहाँ पे साइन और जो मोबाइल नंबर है वो लिखने हैं। और इस प्रकार से ये जो पेज है आपको ये पेज भी एसआईपीएफ के पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होगा। और राज्य कर्मचारी पदस्थापन विवरण का ये जो पेज है और इसकी पीडीएफ फाइल बनाकर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो साथियों अब आपको ये जानकारी मिल चुकी है कि ये जो पदस्थापन का जो विवरण का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है। अब मैं वापस आपको एसएसओ पोर्टल के ऊपर ले चलता हूँ जहाँ से हमने ब्रेक करा था। फर्स्ट वाले जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, इस फर्स्ट वाले के ऊपर यहाँ पे
क्लिक करूँगा और इसको मैंने क्लिक कर दिया है। और अब बारी आती है डॉक्यूमेंट के अपलोड की। और डॉक्यूमेंट का अपलोड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है चूज़ फाइल का। आपको फाइल चूज़ करनी पड़ेगी और यहाँ पे क्लिक करके ही फाइल चूज़ होगी। और इम्पोर्टेंट मैसेज एक और यहाँ दे रखा है, जो मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल है वो 10 MB से ज़्यादा इसकी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपकी जो फाइल है और जिस भी PDF आपने बना रखी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही चूज़ फाइल के ऑप्शन पर मैंने क्लिक करा है तो आपके पास में यहाँ नज़र आ जाएगा फाइल का ऑप्शंस। और कुछ और भी ऑप्शन है मगर हमें इस फाइल वाले ऑप्शन पर ही आपको काम करना है, इसलिए मैं इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और मैं इससे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपकी जो मोबाइल है और ये आपका जो डैशबोर्ड दे रखा है, आपका टैबलेट है, उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट के जो ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है माई फाइल। कहाँ है माई फाइल? तो मैंने इसके अंदर मेरी दे देता हूँ और जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो रीसेंट फाइल के ऑप्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मैंने जस्ट अभी ही अपलोड करे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास में नज़र आ रखा है, देखिएगा ये है ऑप्शन मेरे पास में। देखिए मैंने अपलोड कर पहले से इसकी PDF फाइल बना रखी है। तो मेरे पास में प्लेस्ड जो पोस्टिंग डिटेल्स का जो हमारे पास से PDF है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। तो इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करते ही डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, देखिए। और ये अपने पास में ऑप्शंस बिल्कुल यहाँ पे नज़र आने लग गया है कि आपने कौन सा जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करा, उसका नाम यहाँ पे क्या है। अब आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा राइट साइड में देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन अवेलेबल है। इस सेव के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, जिससे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका अपलोड हो जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये लोडिंग शुरू हो चुका है। और जिस समय ये लोडिंग होता है आपको किसी प्रकार का कोई भी जो स्क्रीन के ऊपर टच नहीं करना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है थोड़ी बड़ी साइज़ का भी हो सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड होने में कुछ समय ले सकता है और ज़्यादा समय भी नहीं लेगा और जल्दी ही ये अपलोड हो जाएगा। तो ये देखिएगा हमारे पास मैसेज आ चुका है, सक्सेस, डाटा सक्सेसफुली है। और देखिएगा ये मैं इसे ओके कर देता हूँ और ओके करने के साथ ही नीचे की तरफ आप देखें तो अब हमारे पास में वो जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करा था वह मेरे पास में यहाँ पे शो हो चुका है। एनेक्सर दे रखा है, यहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड द टाइम पीरियड है, ये मेरा डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो चुका है। और SI का जो बॉन्ड है ये भी मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मेरे नज़र आ रखी है। और वापस मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आगे का काम करना है। अब वापस जो आपका अपडेट ई-बैक का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको जाना है और अब बारी आएगी हमारे पास में SI से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है और भी। तो वापस को सेलेक्ट कर लेते हैं, SI हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अब बारी है हमारे पास में डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट के अंदर भी अभी मैं जो मेरी जो SI का जो बीमा का रिकॉर्ड बुक है, यानी कि ये बीमा रिकॉर्ड बुक है, वो करना चाहता हूँ। इसलिए बीमा रिकॉर्ड बुक के ऊपर मैं पे क्लिक कर देता हूँ और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे अब फाइल चूज़ करूँगा। तो फाइल चूज़ करने का ऑप्शन भी वही है और जैसे इसको करेंगे तो फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। और फाइल कहाँ है, माई जो फाइल है उसके अंदर है। और रिसेंट के अंदर हम देख सकते हैं क्योंकि उसको हमने यूज़ करी होगी। तो SI डायरी यहाँ देखिएगा आपके पास में, यहाँ मैंने उसका नाम दे रखा है SI डायरी और यहाँ पे ओके कर रखा है इसको। तो यही है मेरा डॉक्यूमेंट और इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करके जो डन का ऑप्शन नीचे दे रखा है आप थोड़ा ध्यान से देख लें, ये नीचे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है डन का, और इससे मैं इसको डन कर देता हूँ। और जैसे डन करते हैं तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार है आपका अपलोड होने के लिए। और यहाँ देखिए आपके पास में SI डायरी SMS ओके दे रखा है। और अब आपको करना है, इसके सामने दे रखा है जो सेव का ऑप्शन, और अब मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। और जैसे इसको सेव करता हूँ तो ये लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। और लोडिंग होने के बाद थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट है और सर्वर पर ये अपलोड हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये समय ले सकता है। और आप उस समय तक जब तक ये अपलोड नहीं हो जाता है तब तक आप थोड़ा सा वेट करें, जिससे कि भी ये डॉक्यूमेंट आसानी से ये अपलोड हो जाए। और स्क्रीन को टच नहीं करना, नहीं तो क्या है कि रिफ्रेश होने की वजह से जो डॉक्यूमेंट है वह अपलोड नहीं होगा और वापस आपको शुरू से सारा काम करना पड़ेगा। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपलोडेशन का काम करें। ठीक है, मैसेज आ चुका है, डाटा सेव सक्सेसफुली का है। और अब हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, क्लोज यानी ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद नीचे डॉक्यूमेंट डिटेल में देखते हैं कि क्या
जो हमारा रिकॉर्ड है वह अपलोड हुआ है या नहीं। अब आपके सामने देखिएगा तीनों जो मैंने अपलोड कर दिए हैं। बीमा रिकॉर्ड का जो बुक है वह कर दिया है मैंने, एसआई का जो बॉन्ड है ये भी कर दिया है। एसआई का बॉन्ड मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, इसलिए वह इसकी प्रक्रिया मैंने आपको नहीं दिखाई है। तो साथियों एसआई के बॉन्ड को आप पहले एक बार क्या करें कि इसको अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे इसके संबंध में वीडियो बना रखा है, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। उसको देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपके पास है तो उसकी भी फ़ोटो खींच के उसकी जो PDF फाइल बनाकर आप इसी प्रक्रिया के साथ में उसको अपलोड कर सकेंगे। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग का जो डिटेल ये भी मैंने अपने कर दी है। और अब मैं देखता हूँ कि GPA साथियों GPF है वह भी अपलोड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अब आपके पास में वापस स्कीम है, और स्कीम में GPF 2004 कर देते हैं। और GPF 2004 करने के जस्ट बाद अब बारी आएगी हमारे पास में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट की, और थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है। और देखिएगा ये आ चुका है, और सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, मगर कोई भी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आ रहा है, नथिंग, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब आप देख लें, बार बार क्लिक करके देख लेता हूँ मैं कि डॉक्यूमेंट है या नहीं। देखिए नहीं आ रखा है। इसका मतलब यही है कि अभी जो GPF 2004 के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अभी ये जो ऑप्शन है वर्क नहीं कर रहा है, और आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्यों अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अब आप केवल आपकी जो GPF है और SI की जो डायरी है वह कंप्लीट करके रखें। और तो साथियों मैंने आपको डिटेल में सभी चीज़ें दिखा दी है कि किस प्रकार से आप जो SI और GPF के जो डॉक्यूमेंट है यानी कि उनकी डायरी है वह आप अपलोड करेंगे, और आपके जो राज्य कर्मचारी पदस्थापन विवरण का वह भी आप किस प्रकार से अपलोड करेंगे। और SI का बॉन्ड भी आपको यदि अपलोड नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली समझा दी है कि किस प्रकार से आप किन किन बातों का ध्यान रखते हुए ये आप काम करेंगे। साथियों जो अपडेशन है यानी SI और GPF की डायरी अगर आपको भरने में समस्या आ रही है तो इसके संबंध में मैंने अपना वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, और उसका जो लिंक है वह अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में आपके उपलब्ध है। तो वहाँ से आप आसानी से ये देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको डायरी फिल करनी है, और उसके बाद डायरी फिल करने के बाद उसको आपके DDO से प्रमाणित कराकर उसकी जो सत्यापित प्रति है वही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और अभी GPF 2004 के संबंध में जो डायरी है वह अपलोड नहीं हो रही है क्योंकि इसमें ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही वो ऑप्शन अवेलेबल होगा तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूँगा कि इस प्रकार से उसका भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है साथियों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो अपलोडेशन के संबंध में ये अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलें।